तो आज हम लोग बात करने वाले हैं घोड़े की भौरी के बारे में। अक्सर आप सुने होंगे लोगों में कहता है कि भौरी अगर अच्छा नहीं रहा तो उसका प्राइस घट जाता है, घोड़े का प्राइस घट जाता है। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भौरी, कौन सा भौरी आपके लिए अशुभ होते हैं और कौन सा भौरी शुभ होते हैं। इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक देखते रहे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शकील रजा और आप देख रहे हैं शकील हॉर्स ट्रेनिंग। तो जाइए देखते हैं कौन सा भौरी शुभ होते हैं और कौन सा अशुभ होते हैं। चलिए, तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौरी किसे कहते हैं, आदमी भौरी किस चीज़ को कहते हैं, इसके बारे में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो भौरी कहते हैं इंसान के माथे पे, देख सकते हैं सिर में जो बीच में भौरी रहते हैं, इंसान के माथे पे रहते हैं, उसको ही भौरी कहा जाता है। तो घोड़े पर कौन सी जगह में भौरी रहने से उसको शुभ कहा जाता है और कौन सी जगह में भौरी रहने से उसको अशुभ माना जाता है, लोग मानते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ घोड़े के माथे से हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ जो भौरी होती है, इसको भाग्य भौरी कहा जाता है। भाग्य भौरी जो देख सकते हैं यहाँ, और अगर उससे ऊंची हो तो भाग्यशाली माना जाता है, और अगर ये भौरी अगर आँख से अगर नीचे हो तो उसे मंदभागी कहा जाता है, देख सकते हैं। और ये जो यहाँ जो देख रहे हैं भौरी, अगर ये नीचे हो तो उसे अशुभ माना जाता है, और अगर ये भौरी ऊपर रहे तो इसे शुभ माना जाता है, और अगर ये आँखों के बीच में एकदम रहे तो इसे शुभ माना जाता है। और यहाँ देख सकते हैं जो इसके आँखों के नीचे देख सकते हैं, अगर यहाँ पर इसका भौरी रहा और जो इसका आंसू अगर उस भौरी पे आ रहा है तो उसको आंसू ढाल कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये यहाँ का अगर भौरी नीचे हो तो उसको आंसू ढाल कहा जाता है, लेकिन उसको मेरे हिसाब से, लेकिन हम भी मानते हैं कि वो आंसू ढाल नहीं है। और ये यहाँ से जो इसका आँख से जो शीत जो यहाँ पर अगर पड़ता है, यहाँ पर भौरी अगर रहता है और उसका आंसू का जो यहाँ भौरी पर उसका आंसू अगर आता है तो उसको अशुभ माना जाता है, मतलब जो मालिक को वो रुलाता है, ऐसे कुछ माना जाता है, तो उसको आंसू ढाल माना जाता है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे घोड़े की जो गले में कितने भौरी रहते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या नाम कहा जाता है। तो आइए अब गले में देखते हैं कहाँ कहाँ भौरी होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अगर भौरी घोड़े का रहता है इस जगह में, देख सकते हैं इस पोजीशन में, तो इसको कंठ मन कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर उसके नीचे अगर रहा तो उसे जो मन कहा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसे, यहाँ पर अगर आपका भौरी रहा तो इसको देव मन कहा जाता है, देख सकते हैं इस जगह पे यहाँ पर। और यहाँ पर अगर यहाँ एक भौरी होते हैं घोड़े के, जो इसको चिंता मन कहा जाता है। और यहाँ देव मन जो आपको बताएं भौरी, ये बहुत कम ही मिलता है, बहुत कम ही देवमन भौरी यहाँ पर मिलता है, क्योंकि अगर किसी भी घोड़े पे देवमन भौरी अगर वो रहा तो उसका दाम भी बहुत अच्छा लगता है और उसका प्राइस भी बहुत अच्छा रहता है, और बहुत कम घोड़े मिलता है कि देवमन यहाँ पर भौरी मिलता है। और अगर आपका कहीं भी घोड़े पर भी कहीं भी अगर अशुभ भौरी है तो अगर आपका देवमन अगर उस घोड़े पे आ गया है तो सबको फेल कर देती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ऐसे ही माना जाता है। उसके बाद आगे बता रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कान के बीच में यहाँ पर एक भौरी होती है, कान के पीछे इस जगह में दो भौरी होती है दोनों तरफ इस जगह में, तो उसको बाट की भौरी कहा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ राइडर बैठता है उस जगह पे भौरी मिलते हैं यहाँ पर, और इसको कहते हैं छत्र भंग। ये अशुभ माना जाता है, ये राइडर को ले डूबता है, ऐसे माना जाता है। लोग कहते हैं जो यहाँ अगर भौरी रहा, राइडर जहाँ बैठते हैं वहाँ, तो उसे अशुभ माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेट के नीचे यहाँ पर अगर भौरी होती है, यहाँ पर गोम की भौरी उसे कहा जाता है। अगर ये भौरी हो इसे अशुभ माना जाता है, लोग इसे अशुभ मानते हैं। यहाँ पर अगर पेट के नीचे अगर वो भौरी रहा तो यहाँ, और गोम का भौरी जहाँ पेट के नीचे अगर वहाँ रहती है तो उसके अगर पीछे रहा तो उसको गंगा पाठ भी कहा जाता है, लोग मानते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अगर घोड़े की जांग पे अगर भौरी है और उसकी सीट अगर नीची है तो उसको खूंटा गाड़ कहा जाता है, और अगर उसकी सीट, भौरी का सीट अगर ऊंची ऊपर की तरफ है तो उसको खूंटा उखाड़ माना जाता है। और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर चारों पैर सफ़ेद हो, मतलब वाइट, और यहाँ पर माथे पे अगर वाइट टीका हो तो उसे पंच कल्याण कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर आगे का पैर अगर सफ़ेद हो, दोनों सिर्फ आगे का पैर, तो उसे गंगा जमुना कहा जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, लोग मानते हैं उसको, बहुत ही शुभ मानते हैं।
और अगर पीछे का पाँव भी आपका दोनों ही सफ़ेद है तो उसको भी लोग शुभ ही मानते हैं, अशुभ नहीं मानते। और आपको बाल के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। अगर बाल अगर आपका घोड़ी का बाल देख सकते हैं यहाँ, अगर वो इधर रहा, इस पार देख सकते हैं, अगर इस पार घोड़ी का बाल इस पार रहा तो उसे शुभ माना जाता है, लोग मानते हैं। और अगर घोड़ा का बाल उस पार रहते हैं, इस पार रहते हैं, देख सकते हैं इधर, तो घोड़ा का बाल अगर उधर रहते हैं, इसका इधर, तो घोड़े का बाल अगर उधर रहते हैं तो उसे भी शुभ मानते हैं लोग। और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर घोड़े का देख सकते हैं, घोड़े का शरीर का बाल अगर मोटा है, ठीक है ना, अगर शरीर का बाल इसका मोटा है तो ये ठंडा दिमाग का, ठंडा मिजाज का घोड़ा माना जाता है। और अगर आपका घोड़े का देख सकते हैं यहाँ का जो अगर शरीर का बाल अगर इसका मुलायम है, अगर मुलायम है तो उसको तेज़ दिमाग का कहा जाता है। एकदम मतलब तेज़ दिमाग, वो हर टाइम वो तेज़ रहता है, ठीक है ना। तो ये थी कुछ भौरी की जानकारी, जैसे कि हम आपको बताएं, लोग मानते हैं भौरी को कुछ इस तरह से ही लोग मानते हैं। और अगर आपका घोड़े पे अगर देवमन यहाँ पर अगर वो आ जाता है, देवमन भौरी अगर आपका घोड़े पर आ जाता है तो फिर आपका घोड़े पर कहीं भी कोई भी तरीका भौरी अगर रहे तो अगर देवमन आ गया तो सब भौरी को वो दबा देता है, ठीक है ना, सब भौरी को वो दबा देता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। और उसका प्राइस भी एकदम अच्छा खासा उसका लगता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे घोड़े के लिए एक लाइक कर दीजिएगा दिल से। और अगर कोई भी सवाल है भौरी के बारे में तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा है उसको आप ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने हॉर्सेस का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।